और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली को लेकर भी सीट तय हो चुकी है। आप 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही साथ बात अगर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली की करें तो आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन चांदनी चौक की सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। तो दिल्ली की 7 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ती हुई नजर आएंगी। 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहां नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़े। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। इंडी गठबंधन जहां अपनी मजबूती की बात कर रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार इंडी गठबंधन पर हमलावर है। मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है और कहा है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही टारगेट किया है मनोज तिवारी ने। इंडी गठबंधन पर मनोज तिवारी का यह कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन मजबूत दावे कर रहा है। आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को सुना, तो वहीं अब बीजेपी इस गठबंधन पर हमलावर है। मनोज तिवारी कह क्या रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। गठबंधन का सहारा चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के घोटाले हुए दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जो ईडी के समन आ रहे उससे भाग रहे हैं, उनके 2 सहयोगी, उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही और कोई जवाब नहीं है उनके पास दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो शायद घबरा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता दिल्ली में भी घट गई है, अन्य राज्यों में भी है नहीं। और आखिरी बात,
ये सारे दल एक चीज मानते हैं कि आज देश में जो माहौल है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ वो माहौल है, आशीर्वाद है, और जिस प्रकार से काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसके सामने ये सारे राजनीतिक दल मानते हैं कि देश की जनता जो है उसने मन बना लिया है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा हुआ। तालाब में पलटे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कासगंज में हुए हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने 3 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूपी के मैनपुरी में हुई सड़क दुर्घटना। वाहन का इंतजार कर रहे सवारियों को रोडवेज ने रौंदा। 1 की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज जारी। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 देसी कट्टों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी। बरेली में पेशी पर लाने के दौरान 2 कुख्यात बदमाश फरार हो गए। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लापता नाबालिग का मिला शव। परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू के डोडा जिले में टला बड़ा हादसा। पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क पर गिरने से बाल बाल बचे लोग। हादसे के बाद रोकी गई यातायात सेवाएं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन की शुरुआत। मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन दे रहा है धरना। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता शरद पवार ने पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया। तुतारी बजाता व्यक्ति पार्टी का सिंबल है। महाराष्ट्र में रायगढ़ में हुई लॉन्चिंग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस। गुजरात में भी सीटों को लेकर समझौता हो गया है। 24 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी का भी आया बयान। कहा दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में किया जीत का दावा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपेश और सुजाता भी होंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर और 24 के रण से जुड़ी करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला डन हो चुका है। गोवा, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन अभी भी पंजाब में पेंच जो है वो फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया कि इन 5 राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या होगा और किस सीट